हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सिंथेटिक फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से 2 रेक्टेंगल पीस लिए हुए हैं बॉटम के लिए, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 22 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 42 इंचेस। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है बॉटम पार्ट के लिए। अब देखिए, टॉप का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 8 इंचेस जितना। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 8 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, वो मैं लूँगी 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड में 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। तो ये हो गई हमारी लेंथ। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हमें आर्म होल को ड्रॉ करना होगा, तो यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने टॉप का पार्ट इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, हमारा ये नेट का पार्ट है, जिसके ऊपर हमें जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे प्लेस करना है और इसे हमें एज इट इज़ कट कर लेना है। जहाँ तक हमारा आर्म होल है वहाँ तक हम इसे कट करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट कट करेंगे। तो इस तरह से हमने नेट का पार्ट कट कर लिया है। ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें इस तरह से रॉन्ग साइड पे रखना है और इसके ऊपर जो हमारा नेट का पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और उसके बाद हमें ये पूरी नेकलाइन में सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह के हल्के हल्के हम कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे फिक्स कर लेना है। आप हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बैक का टॉप पार्ट है उसे तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर इसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को मिलाने के बाद हमें सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेकलाइन तैयार कर ली है। मैंने सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो ये हमारी नेकलाइन बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट था इसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल को तैयार करना होगा। तो इस तरह की मैंने बाय स्ट्रिप ली है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरफ भी आपको वही करना है, स्ट्रिप को उल्टा रख के दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। और सिलाई लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। जैसे हमने बैक का नेक तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल्स बनाने हैं।
तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे भी हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है इस तरह से। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट, ये जो पूरी चौड़ाई है उसमें हमें बॉक्स फिट तैयार करनी है। तो यहाँ से हमें मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ से हम 3 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंचेस पे पूरी लेंथ में मार्क कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं 3 इंचेस का बॉक्स फिट तैयार करूँगी। इसके लिए हमें 3 इंचेस पे इस तरह से मार्किंग करनी है। पूरी चौड़ाई में हम इसी तरह से 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें बॉक्स फिट तैयार करनी है। तो जो हमारा सेकंड मार्क है उसे हम फर्स्ट मार्क से मिला लेंगे और यहाँ पे आपको इस तरह से बिट्स लेके इसे पिन कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हमें इस तरफ मिलाना है और यहाँ पे आपको इसी तरह से पिन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे इसी तरह से 3 इंचेस की बॉक्स प्रिंट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक और हमें बॉक्स प्रिंट तैयार करनी है। तो इस ये जो पॉइंट है उसे हमें इस तरफ मिलाना है और यहाँ पे आपको पिन करना है अच्छे से। यहाँ पे हमें प्लेट्स लेके इसे सिक्योर कर लेना है। और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हमें नेक्स्ट पॉइंट से मिलाना है। तो इस तरह से आपकी बॉक्स प्रिंट तैयार होती जाएगी। इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स को मिलाते जाना है और बॉक्स प्रिंट आपको बनानी है। तो इसी तरह से पूरी लेंथ में हम बॉक्स प्रिंट तैयार करेंगे। इसी तरह से आपको बैक का पार्ट है जो हमारा बॉटम का, उसमें भी हमें बॉक्स प्रिंट तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट्स ले ली है। अब यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें इस तरह से क्रॉस में कट कर लेना है। दोनों तरफ से आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें इस तरह से क्रॉस में कट कर लेना है। उसके बाद हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना होगा। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है इसके ऊपर हमें बैक का बॉटम के साथ इसे ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और 1 इंच के डिफरेंस पे आपको सिलाई कर लेना है और इस तरफ भी आपको यही करना है। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसमें हमें इस तरह के जो हमें पर्ल लगाने हैं। तो ये जो पूरा टॉप का पार्ट है इसमें इस तरह से मैंने वाइट पर्ल लिए हुए हैं जिसे हम थ्रेड और नीडल से फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे इसे लगाना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सिक्योर करते जाना है और जो हमारा टॉप का पार्ट है उस पार्ट में हम पूरे पार्ट में इसी तरह से आपको सिलाई करके सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पर्ल लगा दिए हैं और
इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।